अगर मैं कहूं कि 85-90 साल की उम्र तक जीना कोई किस्मत नहीं, बल्कि रोज की 4 छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ये वीडियो किसी दवा के बारे में नहीं है, कोई चमत्कार नहीं और ना ही कोई झूठा वादा। लेकिन अगर आप ये 4 चीजें आज भी करते हैं तो समझ लीजिए लंबी उम्र आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। और आखिरी चीज जिसे ज्यादातर लोग कमजोरी समझते हैं, वही असली ताकत है। 60 के बाद शरीर चुपचाप बदलने लगता है, बिना शोर किए, बिना दर्द बताए। कोई अचानक बीमार नहीं पड़ता। बीमारी पहले आदतों में आती है, फिर शरीर में। आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप आज भी करते हैं तो डॉक्टर कम, दवा कम और जिंदगी ज्यादा मिलती है। चीज नंबर 1, सुबह उठते ही जल्दीबाजी नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, जो लोग 80-90 साल की उम्र में भी बिना दवा के चल फिर रहे होते हैं, वो दिन की शुरुआत भाग दौड़ से नहीं करते। वो सुबह उठते ही ना मोबाइल देखते हैं, ना अखबार पकड़ते हैं, ना ही आवाज लगाते हैं। चाय लाओ, क्योंकि उन्हें पता है सुबह की पहली 10 मिनट पूरे दिन की सेहत तय करती है। सबसे आम और खतरनाक गलती। आज की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आंख खुलते ही दिमाग चालू कर देना। फोन उठाया, खबर पढ़ी, कोई बुरी बात दिखी और दिल की धड़कन तेज। यहीं से बीपी, यहीं से बेचैनी और यहीं से दिन की तबाही शुरू। शरीर के अंदर क्या होता है? सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो दिल, दिमाग और नसें अभी स्टार्ट मोड में होती है। अगर उसी वक्त जल्दीबाजी हुई तो दिल को झटका लगता है। इसीलिए ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह के समय होते हैं। यह बात कोई डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। लंबी उम्र वाले लोग क्या करते हैं? वो उठते हैं लेकिन तुरंत उठते नहीं। 2-3 मिनट बस चुपचाप लेटे रहते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, आंखें बंद रखकर शरीर को समय देते हैं। वो शरीर से कहते हैं कि घबराओ मत, हम आराम से उठेंगे। 60 से ऊपर के लिए सबसे सुरक्षित तरीका 1 मिनट आंखें बंद, गहरी सांस। 1 मिनट हाथ पैर हल्के हिलाएं। 1 मिनट बैठकर सांस सामान्य करें, उसके बाद ही खड़े हो। चाय पानी की सच्चाई। कुछ लोग उठते ही चाय पी लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं पानी तो जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है शरीर को पहले होश चाहिए, फिर कुछ और। खाली पेट ठंडा पानी या तेज चाय दिल को पसंद नहीं। एक सच्ची देसी सीख। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज से पहले उठो, लेकिन सूरज की तरह धीरे धीरे। वो लोग तेज नहीं चलते थे, लेकिन लंबा चलते थे। जो लोग ये गलती करते हैं, उठते ही झटके से खड़े होना, तुरंत बाथरूम भागना, मोबाइल देखते हुए उठना, उठते ही बहस या चिंता, यह आदतें उम्र कम नहीं करती, सीधी बीमारी लाती है। अगर आप आज भी ये करते हैं, अगर आप आज भी सुबह उठकर शांति से समय लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका दिल अब भी जवान है। अगर आप सुबह उठकर जल्दीबाजी नहीं करते तो कमेंट में लिखिए शांत सुबह और अपनी उम्र जरूर लिखिए। और अब आते हैं दूसरी चीज पर जो सीधा जुड़ी है पेट से, क्योंकि लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन भूख नहीं, ज्यादा खाना है। चीज नंबर 2, पेट को हल्का रखना। भूख से पहले रुक जाना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग 80-90 साल की उम्र तक ठीक रहते हैं, वो कभी कहते नहीं कि आज बहुत ज्यादा खा लिया? क्योंकि लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज दवा नहीं, हल्का पेट है। सबसे आम सोच जो नुकसान करती है। हमारे यहाँ एक सोच बहुत गहरी है, बुजुर्ग है, कमजोरी ना हो जाए इसलिए ज्यादा खिला दो। लेकिन यही सोच धीरे धीरे शरीर को थका देती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ भूख कम होती है लेकिन आदतें नहीं बदलती। 60 के बाद पेट पहले जैसा काम नहीं करता, पाचन धीमा हो जाता है, आंतें जल्दी थक जाती हैं और खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। नतीजा गैस, एसिडिटी, भारीपन, रात को नींद खराब और सुबह थकान। यह सब बीमारी नहीं, गलत मात्रा का नतीजा है। लंबी उम्र वाले लोग क्या करते हैं? वो कभी पेट भरकर नहीं खाते। भूख लग रही है लेकिन 2 रोटी में 1.5 पर रुक जाते हैं।
दाल है लेकिन कटोरी आधी और सब्जी तेल कम मात्रा संतुलित जो रोज पेट को थोड़ा आराम देता है, शरीर उसे सालों की उम्र वापस देता है। रात के खाने की सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग दिन भर हल्का खाते हैं लेकिन रात में सब बिगाड़ देते हैं। भारी रोटी, ज्यादा चावल और ऊपर से मीठा। रात का खाना अगर भारी है तो उम्र हल्की हो जाती है। अगर आपकी उम्र 60 के पार है तो रात का खाना ऐसा हो। कम मात्रा हल्का सोने से 2-3 घंटे पहले पेट भरा भरा ना लगे। रात को पेट नहीं, शरीर को सुकून चाहिए। पुराने लोग कहते थे रात को पेट नहीं, आग बुझानी चाहिए। इसलिए वो सादा खाते थे और सुबह खुद चलकर उठते थे। ये गलती करने वाले लोग ध्यान दें। भूख ना हो फिर भी खाना, प्लेट साफ करने की जिद, दवा खानी है बोलकर ज्यादा खाना, रात को ज्यादा खाना। ये आदतें तुरंत असर नहीं दिखाती लेकिन धीरे धीरे शरीर को चुप करा देती हैं। अगर आप आज भी ये करते हैं, अगर आप आज भी भूख से पहले रुक जाते हैं, अगर आप पेट को हल्का रखते हैं तो समझ लीजिए आपका पाचन आज भी जवान है। अगर आप रात का खाना हल्का रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हल्का पेट और अपनी उम्र जरूर बताइए। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग दिल में रखते हैं लेकिन वही चीज दिल को बीमार भी करती है। अब आता है चीज नंबर 3, दुख। गुस्सा और जलन को दिल में नहीं रखना। ये बात डॉक्टर नहीं बताते लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग दवा से नहीं दुख से मरते हैं। दिल का बोझ अगर भारी है तो दवा भी हल्की पड़ जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? 60 के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मारती है, पुरानी बातें, अधूरे रिश्ते, बच्चों से उम्मीद, दूसरों से तुलना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सब शरीर में जहर नहीं बनते लेकिन नींद, बीपी और दिल चुरा लेते हैं। शरीर के अंदर क्या होता है? बहुत आसान भाषा में, जब आप रोज गुस्सा करते हैं तो दिल ज्यादा तेज धड़कता है, बीपी ऊपर जाता है और नसें सख्त होने लगती हैं। धीरे धीरे शरीर थक जाता है और इंसान कहता है अब कुछ अच्छा नहीं लगता। लंबी उम्र वाले लोग क्या करते हैं? वो सब कुछ दिल में नहीं रखते। उन्हें पता है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं, हर बात सही साबित करने लायक नहीं और हर इंसान बदलने लायक नहीं। जिस दिन इंसान सब कुछ छोड़ना सीख जाता है उसी दिन शरीर जीना सीख जाता है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा दिल को घर बना, गोदाम मत बना क्योंकि गोदाम भर जाए तो दम घुटता है। सबसे आम गलती। लोग कहते हैं मैं चुप हूं, मतलब सब ठीक है लेकिन अंदर आग जल रही होती है और वही आग धीरे धीरे शरीर को जलाती है। अगर कोई बात दिल को भारी करे तो या तो कह दीजिए या छोड़ दीजिए लेकिन अंदर मत रखिए क्योंकि उम्र के बाद दिल को बोझ नहीं सुकून चाहिए। अगर आप आज भी जल्दी माफ कर देते हैं, अगर आप अपेक्षाएं कम रखते हैं, अगर आप अकेले रहना सीख चुके हैं तो समझ लीजिए आपका दिल अब भी जवान है। अगर आप आज भी किसी से नाराज नहीं रहते तो कमेंट में लिखिए मन साफ और अपनी उम्र जरूर बताइए। और अब आती है सबसे आखिरी चीज जो तय करती है कि आप कितने साल जिएंगे, नहीं बल्कि कैसे जिएंगे। अब सुनिए चीज नंबर 4। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सबसे कड़वी है लेकिन यही बात सबसे ज्यादा उम्र बढ़ाती है। जो इंसान खुद को बोझ समझ लेता है उसका शरीर भी धीरे धीरे हार मान लेता है। अब मैं किस काम का, अब मेरी जरूरत किसे है, अब बस दिन काटना है। यह शब्द मुंह से नहीं निकलते लेकिन शरीर सब सुन लेता है। जब इंसान खुद को बेकार समझता है तो दिमाग आदेश देना बंद कर देता है। मांसपेशियां ढीली, चलने की इच्छा कम और जीने की वजह धुंधली। बीमारी बाद में आती है, हार पहले आती है। लंबी उम्र वाले लोग क्या करते हैं? वो 80 के बाद भी कहते हैं मैं खुद कर लूंगा,